हेलो नमस्कार दोस्तों। पटवार सीधी भर्ती परीक्षा के लिए अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलावा पत्र जारी कर दिया गया है, जिसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो आप देख सकते हैं आज की तारीख है 15/2/2022 और क्या लिखा हुआ है। सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थी। विषय क्या है इसका? सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में चयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच के संबंध के अंदर ये लेटर जारी किया है। प्रसंग क्या है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के पत्रांक पटवार 1473 RSSB अर्थना पटवार सीधी भर्ती 2019 के संबंध में यह है। तो आप देख सकते हैं उपरोक्त विषयांतर्गत व प्रासंगिक पत्र दिनांक 10/2/2022 द्वारा सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में अस्थायी रूप से चयनित पटवारी पद हेतु अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त हुई है। उक्त सूची अनुसार मंडल द्वारा दिनांक 21/2/2022 से 31/3/2022 तक प्रातः 10:30 बजे से साय 5 बजे तक निम्न मूल दस्तावेजात के साथ अपनी दस्तावेजों का सत्यापन पात्रता की जांच हेतु व्यक्तिवश उपस्थित होए, यानी 21 फरवरी से 31 मार्च तक सुबह 10:30 बजे से साय 5 बजे तक उपस्थित हो सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सा और क्या लिखा है? संबंधित अभ्यर्थी को इस संदर्भ में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का किराया भत्ता दे नहीं होगा, यानी किराया भत्ता दे नहीं होगा, फ्री नहीं लगेगी बसें, इसके लिए स्वयं पैसे देने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या क्या प्रमाण पत्र है उसके बारे में बताया गया है। नंबर 1 पर कक्षा 10 का मूल प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म दिनांक अंकों व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित हो, यानी 1 तो 10वीं का प्रमाण पत्र। नंबर 2 पर कक्षा 10 से स्नातक की परीक्षाओं की मूल अंक तालिका, यानी कक्षा 10 के बाद में 11, 12 और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल तक की मूल अंक तालिकाएं। उसके बाद में है स्नातक की डिग्री या प्रोविजनल प्रमाण पत्र। एक है मूल निवास प्रमाण पत्र और आवेदक का पहचान पत्र। फिर आगे क्या दे रखा है? यदि आवेदन का चयन उत्कृष्ट खिलाड़ी के कारण हुआ है तो उत्कृष्ट खिलाड़ी का होने का प्रमाण पत्र। भूतपूर्व सैनिक के रूप में हुआ है तो भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र। PPO ऑर्डर की कॉपी सहित ले जाना है। यदि निःशक्तजन के रूप में हुआ है तो निःशक्तजन होने का प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदन को 40% या एक पैर से विकलांग दिव्यांग हो। एक पैर से विकलांग व्यक्ति के अतिरिक्त दिव्यांग को पटवारी पद की पात्रता में अनुमति नहीं होगी। आगे क्या दिखा रहा है? यदि आवेदक विवाहित है तो विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। यदि विधवा परित्यक्ता होने के दस्तावेज, यदि विधवा पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता प्रमाण पत्र जो सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया हो। विधवा होने की स्थिति में भी पूर्व का विवाह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। आगे क्या है? यदि आवेदक का चयन अनुसूचित क्षेत्र में हुआ है तो अनुसूचित क्षेत्र में निवासी होने का विशेष मूल प्रमाण पत्र भी चाहिए और परित्यक्ता महिला द्वारा पुनः विवाह नहीं करने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। आगे क्या दे रखा है? आवेदन की दिनांक 1/6/2002 के पूर्व एवं बाद में 2 से अधिक संतान न होने का भी मूल शपथ पत्र की प्रति। यदि आवेदक की आयु 2 से अधिक संतान होने पर आवेदन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। यदि 1/6/2002 के बाद में आवेदककर्ता के 2 से अधिक संतान है तो उसका आवेदन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। आगे क्या दे रखा है? अभ्यर्थी का नाम, उपनाम, विवाह संबंधी तथा धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के संबंध में वचनबद्धता जिला आवंटित होने पर संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, MBC या EWS का प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। आगे क्या तरीका है? अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमिनल का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। डिजिटल हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए मान्य एवं हस्तलिखित प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। और विवाहित महिला आवेदक के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, पिता की बनाना होगा। अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर पिता के नाम के साथ जारी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। और पासपोर्ट साइज की नवीनतम 2 रंगीन फोटो चाहिएगी। और कंप्यूटर दक्षता के संबंध में RICIT या उसके समकक्ष अन्य कोई कोर्स जो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जयपुर की विभूति में वर्णित है वह मान्य होगा। चरित्र प्रमाण पत्र हेतु असिस्टेड फॉर्म विस्तृत आवेदन पत्र में संकलन है को जिला आवंटित होने पर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भरवाया जाएगा। और सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से कम है तथा उन्होंने परीक्षा शुल्क 250 रुपये ही करवाए हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से लेकर आए। कोरोना महामारी के मद्देनजर उक्त दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी कोरोना के संबंध में निर्धारित मापदंड के अनुसार दस्तावेज सत्यापन दिनांक से 72 घंटे पूर्व तक की कोविड-19 जांच रिपोर्ट आवश्यक रूप से उपस्थित करनी है। यह चीज़ें जो बताई वह आपको लेके जानी है और कहाँ जाना है इसका भी इसमें दे रखा है। राजस्व मंडल अजमेर जाना है आपको। टोडरमल मार्ग सिविल लाइन अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय के सामने अजमेर जाना है। पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बातों पर विशेष ध्यान से ध्यान रखें। नंबर है, विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व चयन बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिष्ठा पत्र डिटेल भरने के बाद आवश्यक निर्देश सीधी पटवारी का अध्ययन कर लेवे। विस्तृत आवेदन 2 प्रतियों में अलग अलग लाना है। विस्तृत आवेदन की फोटो प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, आचरण, विवाह, खेल एवं राष्ट्रीय कंप्यूटर दक्षता के मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज तथा स्वयं का पहचान पत्र आवश्यक रूप से साथ लाए। सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगी परीक्षा 2021 का ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी की 2 प्रतियां साथ लाएं। सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2021 की परीक्षा का प्रवेश पत्र जिस पर हाल लिखा